Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 20.7 अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया, माध्यमों के अन्य रूप, वेबसाइट्स. Where do you find a website? On the internet. Some of you would have also seen a website. आपको वेबसाइट कहाँ मिलते हैं? इंटरनेट पर. आप में से कुछ लोगों ने वेबसाइट देखे होंगे. Let us understand what a website is. A website is a collection of web pages and images which is accessible to the public through the internet. आइए हम समझें वेबसाइट क्या है. वेबसाइट वेब पेजों और दृश्यों का एक संकलन है जिस तक इंटरनेट द्वारा आप पहुंच सकते हैं. अब देखिए, इस तरह से आप कंप्यूटर में जब वेबसाइट को खोलते हैं तो पेजेस आते हैं, जैसे फेसबुक का वेबसाइट है, यूट्यूब का वेबसाइट है, ठीक है. तो आप वहाँ पे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स भी पाते हैं. द इंटरनेट वेब इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ मीडिया फॉर पब्लिक रिलेशन. अब देखिए, इंटरनेट वेब जनसंपर्क के लिए सबसे आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला माध्यम है. कंसिडर अ सिचुएशन व्हेन यू हैव टू ट्रैवल टू अ पर्टिकुलर सिटी बाय ट्रेन. ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए जब आपको किसी शहर में ट्रेन से जाना है. The easiest way to obtain information on trains going to that city has been made possible by the Indian Railways through its website. अब देखिए, इंडियन रेलवे के वेबसाइट के माध्यम से उस शहर को जाने वाली ट्रेनों की जानकारी पाना सबसे आसान है. You can even book tickets through this website. आप इस वेबसाइट से टिकट भी खरीद सकते हैं. Compare this with a situation in which you have to go to all the way to the railway booking counter for the same purpose. इसकी तुलना उस स्थिति से कीजिए जब आपको इस काम के लिए रेलवे बुकिंग खिड़की तक जाना पड़े. This is an example of PR exercise by the railways for the benefit of the public. यह लोगों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा जनसंपर्क का एक उदाहरण है. पहले क्या होता था, पहले टिकट्स बुक करने के लिए आपको रेलवे बुकिंग काउंटर जाना पड़ता था. वहाँ पे घंटों लाइन पे लगने के बाद आप टिकट्स बुक करते थे. लेकिन अब मोबाइल से होता है, तो आप चंद मिनटों में चेक भी कर सकते हैं और अपने से टिकट्स बुक भी कर सकते हैं. From the above example, you can see that the internet web has enabled quick access to information and services. The internet is thus rapidly changing the way in which organizations provide services to their public. ऊपर दिए गए उदाहरण द्वारा आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट वेब द्वारा तुरंत सूचना व सेवा प्राप्त करना संभव है. इस तरह इंटरनेट किसी संगठन द्वारा उपलब्ध की जा रही सेवाओं के तरीकों में तेजी से परिवर्तन ला रहा है. अब हम लोग का ये एग्जाम्पल लीजिए. पहले क्या होता था, पहले लोग ट्यूशन सेंटर जाते थे, वहाँ पे पढ़ाई करते थे. आज लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर ले रहे हैं, आप अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं. तो ये किसके वजह से हो रहा है? इंटरनेट के वजह से. The information in a website is presented in an easy and understandable format. Web pages are designed with catchy illustrations to make them attractive and thereby grab the attention of the public. एक वेबसाइट पर सूचना आसान और बोधगम्य रूप से प्रस्तुत की जाती है. वेब पन्नों को आकर्षक चित्रों के साथ बनाया जाता है जिससे वे लोगों का ध्यान आकर्षित करें. Can we now say that the internet web is an amazing tool for public relations communication? क्या अब हम कह सकते हैं कि इंटरनेट वेब जनसंपर्क के संप्रेषण का अद्भुत उपकरण है? फिर आता है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, प्रसिद्ध व्यक्ति का समर्थन. Have you ever heard or seen a celebrity, or in other words, a well-known person talking about a particular brand of soap or soft drink on radio or television? क्या आपने किसी सेलिब्रिटी या दूसरे शब्दों में एक जाने माने व्यक्ति को किसी साबुन या सॉफ्ट ड्रिंक
के ब्रांड के बारे में रेडियो और टेलीविजन पर बोलते देखा या सुना है? Here, you always find that a person who is likable or familiar to the audience is chosen to describe a product and to persuade the public to use the product. This is what is referred to as celebrity endorsement. यहाँ आप हमेशा पाएंगे कि श्रोताओं या दर्शकों द्वारा पसंद किया जाने वाला सुपरिचित व्यक्ति किसी उत्पाद के वर्णन और उत्पाद के उपयोग के लिए लोगों को मनाने के लिए चुना जाता है। इसी को प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा समर्थन सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कहते हैं। आप देखते होंगे थम्स अप हुआ, पेप्सी हुआ, अलग अलग ब्रांड का एडवर्टीजमेंट्स आता है। हम लोग देखते हैं जब फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस वो सब इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम लोग भी उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। Celebrity endorsement is a PR tool which persuades audience to buy products such as soft drinks, soaps, eatables, clothes, toothpaste, beverages, etc. by creating awareness, interest in them through celebrities or popular people. प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा समर्थन एक जनसंपर्क उपकरण है जो श्रोताओं को विभिन्न उत्पाद जैसे कोल्ड ड्रिंक, साबुन, कपड़े, दंत मंजन, चाय, कॉफ़ी आदि खरीदने के लिए इनकी जानकारी देकर दिलचस्पी बनाकर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या लोकप्रिय व्यक्ति के माध्यम से राजी करता है। फिर होता है एग्जीबिशंस, जिसको हम लोग प्रदर्शनी कहते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जीबिशन में क्या होता है। Have you ever visited an exhibition? Then you would have seen several products being displayed and sold in a large space in an open area or in huge halls. You may have even bought a few items. You would also have come to know about several new products available in the market. क्या आप कभी कोई प्रदर्शनी देखने गए हैं? यहाँ आपने सजाकर प्रदर्शित किए जा रहा तथा खुले या विशाल हॉल में बड़ी जगह में बेचे जा रहे अनेक उत्पाद देखे होंगे। आपने इनमें से कुछ खरीदा भी होगा। आपको बाजार में उपलब्ध कुछ नए उत्पादों के बारे में पता भी चला होगा। From this we can say that, अब इससे हम लोग क्या कह सकते हैं? अब हम कह सकते हैं कि Exhibition is another PR tool to enhance public relations activity. प्रदर्शनी जनसंपर्क गतिविधि के वृद्धन हेतु एक अन्य उपकरण है। ठीक है। The exhibits or items displayed leave a lasting impression on the minds of the people. इसमें प्रदर्शित सामग्री लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ता है। It involves participation of public people on a large scale. इसमें बड़े स्तर पर लोगों की भागीदारी होती है। Products can be exhibited and demonstrated in a relaxed atmosphere. इसमें एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर उन्मुक्त वातावरण में उत्पाद प्रदर्शित किए जा सकते हैं। Exhibitions provide scope for generating business. प्रदर्शनियाँ व्यापार सृजित करने की संभावना बनाती हैं। आगे देखिए। However, you must understand that exhibitions is an expensive tool and requires a lot of planning. फिर भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपको एग्जीबिशन करना है, प्रदर्शनी करना है, तो यह एक खर्चीला उपकरण है। इसमें बहुत पैसा खर्च होता है और इसमें बड़ी योजना बनाने की ज़रूरत होती है।